इससे तो कुछ भी नहीं हो रहा। तुम बताओ हम क्या करें? क्या हम पुलिस स्टेशन में ही इंतजार करें कि वो उनको लेकर आ जाए? यार शुक्रान, पुलिस वालों ने कहा ना वो हमें खबर कर देंगे। यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है, घर जाएं अपने। मैं इस तरह घर नहीं जा सकती निसा, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? मैं ये सोच सोच के परेशान हो रही हूँ कि कहीं हमारे बच्चों के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। अल्लाह, हाँ सच में मेरा दिल सुबह से अभी तक इतनी जोर जोर से धड़क रहा है कि मैं बता नहीं सकती। चलो ठीक है, उन्हें जहाँ जाना था चले गए, जो होना था वो हो गया, लेकिन कम से कम इंसान फोन तो उठा सकता है ना। इतनी देर ना फोन उठाने की क्या वजह हो सकती है? पता नहीं कहाँ चले गए। शुक्रान, हमें फौरन बाबा को बताना चाहिए। हाँ, हम दोनों शाम से अकेले घूम रहे हैं। ताहिर को बुलाते हैं, किसी को तो बताए ना। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। शुक्रान पता नहीं कहाँ गई होंगी, देखो कितनी रात हो रही है। ओ मेरे खुदा, चलो जल्दी, ढूंढते रहेंगे हम। उफ मेरे अल्लाह, पूरा शहर छान लिया हमने। पता नहीं यार। शुक्रान, कौन है ये? टैक्सी आई है, कोई आया है, लेकिन पता नहीं कौन है। ये तो बच्चियां हैं। अमीने भी है। मुझे नजर नहीं आ रहा, अंधेरा है। ऐदा, अमीने, क्या हुआ? मेरा बैग, क्या मैं बैग भूल ऐसा कैसे हो सकता है? तुम घर पर तो नहीं भूल गई? जब गैस स्टेशन पर रुके थे, चेंज किया था, तब तो था मेरे पास। उफ, लगता है मैंने वहाँ छोड़ दिया। अच्छा छोड़ो, बस एक बैग ही तो था, जाने दो ना। ऐदा, अमीने, किधर मर गई थी तुम? कब से ढूंढ रहे तुम दोनों को, कहाँ रह गई थी? ढूंढा है तुम्हें, कोई एहसास भी है? सोच सोच कर पागल हो रहे थे कि हमारी बेटियां कहाँ है, कहीं उनके साथ कुछ हो तो नहीं गया। ठीक है, हम फिक्र क्यों कर रही हैं? देखो हमें कह रही है हम फिक्र ना करें, बेशर्म लड़की। बताना पड़ेगा सब कुछ अभी। मैं और शुक्रान पुलिस स्टेशन से वापस आ रहे हैं। क्या पुलिस स्टेशन? हाँ, पुलिस स्टेशन से। एक बार फोन उठाकर देखा तुमने अपना कि कितनी बार मैंने कॉल किए तुम्हें, कितनी दफा? माफ कर दे, हमें वो बात करते वक्त पता नहीं चला। हम सब दोस्त बातों में लगे हुए थे तो उसके बीच सुना ही नहीं। देखो तो हमें आकर क्या कह रही हैं ये? ऐसी कौन सी बातें होती है कि इंसान इतना बेहोश हो जाए कि उसको अपना फोन का ही होश ना रहे? तुम्हें अंदाजा भी है कि किस कर्ब से गुजर रहे हैं हम लोग यहाँ? यानी तुम्हें किसने हक दिया है कि तुम इतनी हैसियतें दो हमें? खुदा का खौफ करो थोड़ा। कोई एहसास है अमीने? ऐदा, हाँ, आखिर किसने इजाजत दी बगैर बताए इतनी रात तक घर से बाहर रहने की? खौफ से हमारी जान ही निकल गई थी। जवाब चाहिए, कहाँ गई थी अमीने? अम्मी, पहले हम समंदर पर वॉक पर गए थे और फिर उसके बाद मौसम खराब हो गया था तो हम सब कैफे चले गए थे और बाबा की बात कर रहे थे, रो रहे थे बहुत। हम और नीलोफर साथ बैठकर एक दूसरे का गम बांट रहे थे। आप लोग गुस्सा क्यों हो रही हैं इतना? इसके अलावा कुछ नहीं किया हमने। इतने सारे वक्त में एक बार भी फोन नहीं देखा? हाँ, एक बार फोन उठाकर जवाब नहीं दिया गया? अम्मी, देखा नहीं हमने, यानी बिल्कुल पता नहीं चला। अमीने, यहाँ देखो, इधर देखो। तुम यमान के साथ थी ना? उसे भी किया था मैंने फोन, उसने भी तुम्हारी तरह मेरी कॉल को रिसीव नहीं किया। बताओ, आज तुम दोनों को सच बताना ही पड़ेगा। नहीं अम्मी, हम दोनों यमान के साथ नहीं थे। यमान से मेरी वैसे भी अच्छी बातचीत नहीं है। वाकई हम कैफे में बैठे हुए थे, मैं झूठ नहीं कह रही आपसे, मेरी बात का यकीन करें। नहीं, ऐदा को अपने बाबा से कोई हमदर्दी नहीं है। बस अब बहुत हो गया है। हम जानते हैं तुम दोनों झूठ बोल रही हो। मेरी तरफ देखो जरा। ऐदा, मैंने कहा मेरी तरफ देखो। ऐसा क्यों हाल बना हुआ है तुम्हारा? बेटा, ऐदा, अल्लाह रहम कर तू हम सब पे अपना। ऐदा, क्या शराब पी है तुमने? इधर आओ जरा मेरे पास। नहीं तो नहीं अम्मी, मैंने ऐसा कुछ नहीं पिया। ये आप क्या कह रही हैं मुझसे अम्मी? ऐदा, मेरी बात सुनो बेटा। देखो, अगर तुमने कोई गुनाह किया भी है तो मुझे बता दो। खुदा के लिए अपनी माँ को बता दो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगी। ऐदा, जवाब दो मेरी बात का, क्या तुमने शराब पी है? जी पिए। बहुत उदास थी मैं अम्मी, बस इसीलिए पी ली। अल्लाह, मैं क्या करूं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा।
आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो ऐदा? ऐदा, तुम जानती हो ना ये कितना बड़ा गुनाह है, और सबको जानने के बावजूद भी तुम ऐसा कैसे कर सकती हो बेटा? क्यों पी तुमने? क्या तुम्हारे साथ किसी ने जबरदस्ती की थी? बताओ मुझे। अम्मी, प्लीज मुझे माफ कर दे। मुझे माफ कर दे, गलती की है मैंने। पहली दफा भी है। वादा करती हूँ कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। नहीं होगा अम्मी, वादा करती हूँ। मैं अपने स्कूल के दोस्तों के साथ बैठी हुई थी, वो लोग पी रहे थे। अमीने को भी अपने साथ फंसा लिया। वो सब पी रहे थे तो मुझे भी तजस्सुस हो गया और मैंने पी ली। उसके बाद मेरी बहुत हालत खराब हुई, बहुत चक्कर आ रहे थे, होश खो चुकी थी मैं। हाँ, मगर अमीने ने वहां मुझे नहीं छोड़ा। ये मेरे साथ बैठी रही वहां, और इसीलिए हम आपकी कॉल पिक नहीं कर सके। अमीने, क्या तुमने भी ऐसा किया है? नहीं, अमीने को कुछ मत कहिएगा, इसने ऐसा कुछ नहीं किया। ये तो मेरी वजह से बैठी हुई थी। वहाँ इसने मुझे संभाला, मेरा मुंह धुलवाया। मेरी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। प्लीज इसे कुछ मत कहिएगा, इसने तो मेरा साथ दिया है वहाँ। जो कहना है मुझे कहे, हर चीज की जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दे। मैं वादा करती हूँ दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी अम्मी। अच्छा बस ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। अल्लाह रहम। खैर, खुदा का शुक्र है कि तुम दोनों सही सलामत घर आ गई हो। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे खुदा। अच्छा बस चलो घर चलते हैं। चलो मैं लेकर चलती हूँ तुम्हें। चलो ठीक है, तुम जाओ निशा, मैं ले जाऊंगी इसे। अंदर चलो। ठीक है निशा, चलो बेटा, जाओ चलो बेटा, अंदर जाओ। चलो। सॉरी अम्मी। अमीने, क्या तुम्हारा बाप कम था जो अब तुम भी मुझे टॉर्चर करोगी क्या? क्या मुझ पे जरा भी भरोसा नहीं? खुदा के लिए तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? मैं हूं ना, मुझसे बातें करो। इधर आओ मेरी बेटी। खुदा का शुक्र है, हम बैठकर बातें करेंगे, ठीक है? खुदा का शुक्र है तुम वापस आ गई। आओ घर चलते हैं बेटा। ये लो। यहाँ पर आया था ना वो आया, तुम पे चीखा चिल्लाया, नाराज हुआ और अपने बाप के घर जबरदस्ती ले जाने की कोशिश की। अम्मी, उमर आपको ऐसा लगता है? मुझे नहीं मालूम कैसा है, तुम्हारी ये हालत उसकी वजह से है। अच्छा आदमी नहीं है बिल्कुल भी। मैं भी तो अच्छी नहीं हूँ। इस बार मैं भी बहुत सख्त हो गई थी। इतना अच्छा तुमने घर ले लिया है, सर छुपाने के लिए तुमने एक छत ढूंढी ताकि तुम दोनों आराम से रह सको, लेकिन नहीं। यही तो मसला है और मैं ये समझती भी हूँ, क्योंकि वो खुद को वैसे ही देखता है जैसे आप उसे देखती हैं। वो खुद को नाकाम आदमी, बेकार समझता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है वो कुछ नहीं कर सकता। ऐसा है। इसीलिए तो उसे उस औरत के पास जाकर काम करना पड़ रहा है, क्योंकि अम्मी वो औरत उससे अच्छी अच्छी बातें करती है, उसकी तारीफ करती है, वो सब कुछ करती है जो मैं, आप और उसका खानदान नहीं करते। जाहिर है वो उसके पास ही जाएगा। कौन है वो औरत आखिर? मुझे बताओ कौन है वो औरत? उसे तुम्हारी जैसे बीवी मिली, इसके बावजूद क्या जरूरत है दूसरी औरतों के पास जाने की उसे? हाँ, एक विजदान काफी नहीं थी जो अब एक और औरत भी आ गई। मेरी बात सुनो गामज़े, तुमने उस आदमी के लिए बहुत कुछ किया है। उसने तुम्हारी कदर नहीं की क्योंकि तुम में और उसमें बहुत फर्क है। उस निकम्मे के पास तो अपने लिए एक शर्ट खरीदे तक के पैसे नहीं हैं, और तुमने उसके घर वालों तक का ख्याल रखा। इसे मोहब्बत कहती हो तुम? सोचो जरा, वो नाशुक्रा दूसरी औरतों के पास जाता है। उसे तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। नूरान होगी, मैं देख कर आती हूँ। अम्मी रुके। परेशान थी ना, आ गई होगी। देखिए, अगर उम्र हुआ तो उससे प्लीज किसी भी तरह की बात करने की जरूरत नहीं है आपको।
मैं पहले ही काफी कुछ कह चुकी हूँ उसे। हाँ ठीक है, कुछ नहीं कहूंगी मैं, समझ गई। खुद देख लो। गामजे आदम मौलू, जी कहिए। ये आपके लिए है, यहाँ साइन कर दीजिए। शर्मिंदा हो रहा होगा ना जब ही ये फूल भिजवा दिए। बहुत अच्छे। आपका दिन अच्छा गुजरे। चलो कुछ तो अकल से काम लिया उसने। उम्मीद नहीं थी वैसे मुझे। देर आयत दुरुस्त आयत, बस मेरी बेटी खुश रहे। एक माँ को इसके अलावा और क्या चाहिए होता है। तुम्हारे नए घर और नई जिंदगी में खूबसूरती तुम्हारे साथ रहे। नेवजात। क्या लिखा है इसमें? कहीं अलग होने की बात तो नहीं लिख दी? गामजे तुम खामोश क्यों हो? फिक्र हो रही है मुझे। इतने महंगे फूल तो उमर खरीद ही नहीं सकता। वो तो ये घास लेकर आता खाली। क्या तुम्हारे बैंक वालों ने भेजा है तुम्हारे नए घर की मुबारकबाद के लिए? नहीं, आजकल बैंक वालों को इतनी तमीज नहीं कि वो फूल भेजें। अरे कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारे बॉस ने भेजा हो ये तुम्हारे लिए? क्योंकि ये बहुत महंगे लगते हैं और उसी के पास पैसों की कमी नहीं। तुम बता क्यों नहीं रही कि ये उमर ने भेजा है या किसी और ने? जिसने भी भेजा हो अम्मी, आपको इससे क्या? अच्छा ये ले, ये रख ले, आप ही रख लें इसे। आप प्लीज टूना को बुला दे, सोने का वक्त हो गया। अगर ये उमर ने भेजे होते तो इस कार्ड को देख के तुम खुश हो जाती, उदास ना होती। मुझे जरा पढ़ने तो क्या लिखा है। अम्मी मुझ में बहस करने की बिल्कुल हिम्मत नहीं, न आपसे न किसी और से। उमर ने दुख दिया है मुझे, ठीक है ना? उमर ने दिया है मुझे दुख, अब ठीक है ना? खुश हो गई आप? या अल्लाह, हद होती है। मैं क्यों खुश होंगी इस बात पर? खुशबू तो बहुत अच्छी है फूलों की। टूना को बुलाती हूँ। वक्त है तो मुझे कुछ बात करनी है, फिर मैं चला जाऊंगा। तुम्हारा बॉय है घर पे? नहीं, तुम आ जाओ, अंदर आ जाओ। नहीं नहीं, मैं यहीं पर ठीक हूँ। प्लीज उमर, यहाँ खड़े होकर बात करना मुनासिब नहीं है। तुम अंदर आ जाओ, आ जाओ। मैं जानता हूं कि मैं गलत वक्त पर आया हूं तुम्हारे पास, तो सीधा मैं पॉइंट पर आऊंगा। मैं मजीद तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता। वो जीत गए। मैं जानती थी कुछ ऐसा ही होने वाला है। वो तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं करने देते। कौन? मेरा भाई और गामजे, और कौन? इससे पहले कि हालात काबू से बाहर हो जाएं, बेहतर है कि हम इसको यहीं खत्म कर दें। क्या तुमने सोचा कि मैं आरदे से क्या कहूंगी? जब वो मुझसे पूछेगा कि तुम नहीं आए तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी? यही कि तुम्हारी बीवी मुझसे हसद करती है और मेरे साथ तुम्हें देखना नहीं चाहती। अगर तुम चाहो तो मैं बात कर लूंगा उससे, फिक्र की कोई बात नहीं। मेरे बगैर। शूले, तुम अपना सुकून बर्बाद मत करो, बात को समझो। इस शहर में और भी लोग हैं जो मुझसे ज्यादा टैलेंटेड होंगे और उनको सपोर्ट की जरूरत है। और जो कुछ भी तुमने मेरे लिए किया उसके लिए बहुत शुक्रिया। और एक बात और, ये रख लो प्लीज। ये तुम्हारे हैं उमर। अर्दा से पैसे नहीं ले सकता मैं। अपना ख्याल रखना और खुश रहना शूले। हाँ, एक और बात उमर, दो मुझसे शादी करना चाहता है और मैंने उसे हाँ कह दिया। मैं तो हैरान हो गई थी।
खैर फिर मैंने भी सोचा मेरे भी अच्छे दिन आ सकते हैं। पेंटिंग के दौरान उतार दी थी मैंने। खूबसूरत है ना, गामजे को भी पसंद आई। दो ने दिखाई थी उसे। क्या गामजे ने देखी थी? हाँ देखी थी, लेकिन इस बात को सीरियस नहीं लिया उसने। इसका मतलब है, खैर जो भी है, बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। दो को भी अच्छा नहीं लगा जब तुम चले गए, उदास हो गया था। मैं तो तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ उमर कि मेरी जिंदगी ऐसी ही है, सब कुछ सहना पड़ता है मुझे। सोचा था तुम तो समझोगे मुझे। खैर जो तुमने सोचा वो अच्छा ही होगा। आरदा को समझा दूंगी। अपना ख्याल रखना उमर। अब दो के साथ ही जिंदगी गुजारनी है मुझे। प्लीज निकलते हुए दरवाजा बंद कर देना। अस्सलाम वालेकुम बाबा। आज जो कुछ हुआ उसके बाद किस मुंह से सलाम कर रहे हो तुम मुझे? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बाबा, आज आप मेरे ऑफिस आए थे और ऐसे बर्ताव किया जैसे पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आए हो, लेकिन फिर भी मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं। तुम्हें लगता है कि अभी भी कुछ कहना बाकी है ताहिर? आज तुमने जो अपने दिल का गुबार निकाला है वो कम है? और किस शान और शौकत के साथ तुम अपने दफ्तर में बैठे थे और उन लोगों पर भरोसा कर रहे हो जिन्हें जानते हुए अभी सिर्फ तुम्हें 3 दिन हुए हैं। आज तुमने मुझे नीचा दिखाया। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, बस चाहता हूं कि आपको फख्र हो मुझ पर। कुछ गलत चाहता हूं क्या मैं? तुम्हें मेरी राय की कोई परवाह नहीं है। आखिर मैं हूं कौन? लगता है बाप नहीं हूं तुम्हारा। बाबा ऐसा क्यों कह रहे हैं? अस्तगफिरुल्लाह। चुप हो जाओ बस, ठीक है। नजरअंदाज किया है तुमने, इस जगह को हकीर जाना है तुमने। मत भूलो यहीं पैदा हुए और यहीं पले बढ़े। तुमने कहा ये तुम्हारे मोहल्ले जैसा नहीं है। तुम्हारे मोहल्ले का मालिक कौन है बताओ? किसने तुम्हें मेरे खिलाफ इतना भड़का दिया है? नहीं, वो बस जिंदगी इस मोहल्ले से आगे भी है, मैं ये बता रहा था। बातों को मत घुमाओ। अगर तुम खुद को बड़ा आदमी समझ रहे हो और अपने बाप के बारे में इस तरह की बातें करते हो तो फिर अपनी कही हुई बातों पर कायम रहना सीखो। तुम बड़ा आदमी अपनी बातों से इस तरह पलटता नहीं जिस तरह तुम पलट रहे हो। ताहिर यहाँ है? हाँ, आ गया है, शुक्र है खुदा का। रिशत, आप गुस्सा ना करें। जब आप ज्यादा परेशान होते हैं तो सारा गुस्सा उस पर निकाल देते हैं। मेरा मतलब आप दिल में रंज रखते हैं। मैं समझ सकती हूँ, वो खुद 2 बच्चों का बाप है तो उसका आपसे डांट खाना बहुत मुश्किल होगा। मैंने उसे बिला वजह नहीं डांटा। और मैं क्या करता चिचिक? मैंने बताया तो था कि उसने मेरे साथ क्या सुलूक किया था आज। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रही कि आप गलत बोल रहे हैं, मगर जब कभी भी ऐसा होता है तो वो खानदान से बहुत दूर हो जाता है। वो भी आपका बेटा है रिशत, उसे भी आपकी शफकत, मोहब्बत और एतमाद की बहुत जरूरत है। मेरे सीने में दिल नहीं है, तुम ऐसा समझती हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं ताहिर को समझने की कोशिश नहीं कर रहा? मैं जानता हूं कि मैंने उसको कितना दुख पहुंचाया है और ये भी सोचता रहता हूं कि उसकी तलाफी किस तरह करूं। मैं कोशिश कर रहा हूं, नहीं कर पा रहा। काश मैं ऐसा कर सकता। तुम क्या समझते हो मुझे अपने बेटे पर तरस नहीं आ रहा? मेरा हरगिज वो मतलब नहीं था।
आपकी दरिया दिली को मुझसे अच्छा कौन जानता है? नहीं मालूम तुम्हें, क्योंकि तुम मुझे हमेशा सिखाती रहती हो कि मुझे अपने बच्चों का बाप कैसा बनना चाहिए। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं तो आपका साथ देने की कोशिश कर रही हूँ और आप मुझे पे गुस्सा हो रहे हैं। वही बात है कि मेरे लिए आपके दिल में कोई बर्दाश्त नहीं है। अच्छा, बात को नहीं पढ़ाते और खत्म करते हैं। हाँ, खत्म कर देते हैं, करें खत्म। बाकी सारी बातों की तरह इस पे भी पर्दा डाल देते हैं। जरा मुझे बताओगी कि कौन सी बात पर पर्दा डाला है मैंने? कि हम शादीशुदा हैं रिशत। हाँ, शादीशुदा लोग एक बिस्तर पे सोते हैं। आपने बिस्तर अलग कर दिया, वो भी मुझसे पूछे बगैर। मैं खामोश रही। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने खुद से कहा जाहिर सी बात है इन्हें वक्त चाहिए होगा। मैंने गला घोट लिया अपने एहसास का। यानी मैंने आपको समझाने की कोशिश की, खामोश रही मैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं हमेशा खामोश रहूंगी। आप कुछ कहेंगे या नहीं? तुम ठीक कह रही हो। मुझे सबके लिए थोड़ा वक्त चाहिए होगा। ठीक है, ले ले वक्त, जितना वक्त चाहिए आपको। ताहिर की तरह आपकी मोहब्बत की भीख नहीं मांगूंगी। अल्लाहु अकबर। तकब्बुर एक ऐसे जहर की तरह है जो इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। इससे बचना चाहिए। अल्लाहु अकबर। ये इंसान को एक बहुत बड़े आईने में खुद को देखने पर मजबूर करता है। समी अल्लाहु लिमन हमिदा। अल्लाहु अकबर। ये एक ऐसे दुश्मन की तरह है जो दोस्त बनकर आता है और हमारे दरमियान भेस बदल कर चलता है। अगर पूछा जाए तो हर शख्स खुद को अच्छा समझता है। हर कोई कहता है कि उसका दिल साफ है, मगर इंसान को उस वक्त भी देखना चाहिए जब उसे ताकत और ओहदा मिल जाए, क्योंकि जिन गुनाहों की आजमाइश इंसान पर नहीं आई तो इसका मतलब यह नहीं कि इंसान बेगुनाह है। यह तो अल्लाह की हिकमत है, अल्लाह ही बेहतर जानता है। कुरान की आयत हमेशा हमें बेहतरीन नसीहत देती हैं। लोगों से तकब्बुर के साथ मुंह ना मोड़ो और जमीन पर अकड़कर मत चलो। बेशक अल्लाह तकब्बुर करने वालों और शेखी बघाड़ने वालों को पसंद नहीं करता। इंसान समझता है कि वो सब कुछ कर सकता है, हालांकि इंसान तो अपनी नब्ज और अपनी धड़कन तक को काबू में नहीं रख सकता। इसीलिए अल्लाह ताला ने इस आयत में बयान किया है, आसमानों और जमीनों की बढ़ाई सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए है। मोहल्ले के लिए आपकी मदद बहुत अहम थी हमीद साहब। अल्लाह आपको जज़ा दे। ये तो मेरा फर्ज है रिशत साहब, अल्लाह कबूल करे इसे।
आपका दिन अच्छा गुजरे। खुदा हाफिज। कहाँ जा रहे हैं बाबा? मुझे कुछ काम है, तुम लोग जाओ। क्या चिचक साहबा की वजह से नहीं आ रहे? यानी आप दोनों की रात को झगड़े की आवाज आ रही थी। बाबा गुस्सा मत करें, आप तो जानते हैं घर में आवाज गूंजती है। जब इतना सुन लिया तो यह भी सुना होगा कि उस झगड़े की वजह सिर्फ तुम ही थे। तुम कहां जा रहे हो? अपनी बीवी के खरीदे हुए घर में? हाँ, हाँ वहीं जा रहा हूं। कोई मसला है क्या? नहीं नहीं, मुझे भला क्या मसला हो सकता है। यानी अब मैं वो नहीं जिसे तुम्हारी चीजों से फर्क पड़ता हो। हाँ, लेकिन तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि फायदा कहां से मिलना, और तुम उठाए जा रहे हो फायदा। क्या मसला है आपका? हाँ, नौकरी मिल गई तो बातें सुनाएंगे आप मुझे? आपकी तो चाल ढाल ही बदल गई है भाई, न जाने किस हवा में है। मुझसे तमीज से बात करो थोड़ा। खुद देखा है क्या कुछ आप कर रहे हैं, और आप मुझे सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यह हसन कौन है जो आपके साथ लगा हुआ है? आपको लगता है बाबा इज्जत नहीं करते मगर वो करने लगा है। क्या वजह है कि इज्जत करता है वो आपकी? जलन से मर रहे हो तुम, देख सकता हूं मैं, क्योंकि तुम्हारी कोई इज्जत नहीं और ना ही कोई रोब है तुम्हारा, है ना? तुम ये सोचकर पागल हो रहे हो कि मैं इतने पैसे और इज्जत कैसे कमा रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी पागल हो रहा था। लेकिन आसान नहीं होता एक आदमी होकर अपनी बीवी के खर्चों पर पलना। आप कुछ भी कह लें, मुझे आपकी बातों पे गुस्सा नहीं आने वाला, ठीक है? लेकिन इतना मैं आपसे जरूर कहूंगा कि अब आप बड़े आदमी बन चुके हैं, इज्जत है आपकी, नौकरी है, लेकिन जो रवैया है वो कुछ अच्छा दिखाई नहीं देता। अगर इज्जत चाहते हैं तो आपको इज्जत देना सीखना होगा और किसी को कमतर मत समझा करें। और अगर आप भूल गए तो याद दिला दो कि भाई हूं मैं आपका, कोई दुश्मन नहीं हूं आपका, याद रखिएगा। अब कैसा महसूस कर रही हो? रिलैक्स हो गई होगी, ठीक हो जाओगी, सब ठीक हो जाएगा। अब कुछ बुरा नहीं होगा, मैं आ गया हूँ। मैं हूँ तुम्हारे साथ और मैं कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। सब ठीक हो जाएगा। चलो, इससे सुकून मिलेगा तुम्हें। ऐदा, उठो मत, बैठ जाओ प्लीज। ऐदा, तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ, फिक्र मत करें। बेटा, ठीक तो नहीं लग रही मुझे तुम। और कल रात क्या हुआ था तुमने वो भी नहीं बताया मुझे। बताया तो था अम्मी, जो कुछ भी हुआ सब बता दिया मैंने। ऐदा, देखो, तुम अब बड़ी हो रही हो, यानी जवान हो रही हो। तुम्हें तजस्सुस होता होगा कुछ चीजों के बारे में, और मैं समझाने की कोशिश करती रहती हूँ तुम्हें, चाहे वो चीजें मुझे पसंद ना भी हो। लेकिन मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि तुम मुझसे कुछ ना छुपाओ। सुनो बेटा, तुम अपनी माँ से कुछ भी मत छुपाना, कितनी ही बड़ी बात क्यों ना हो तुम मुझे बताओगी, समझ गई? जरूर अम्मी, ठीक है। तुम हर बार ठीक है कहती हो, फिर कोई बात आ जाती है सामने। चलो आओ, बैठो यहाँ पर, मुझे कुछ देर बात करनी है तुमसे। हाँ तो बताओ, तुमने वो शराब क्यों पी? क्या था उसमें ऐसा? क्यों हुआ तुम्हें इतना तजस्सुस उसका? बताया तो था अम्मी मैंने, मेरे दोस्त वो सब कर रहे थे तो मुझे भी वो तुम्हारे स्कूल के दोस्त थे, तुमने बताया, और जाहिर है कि वो तुम्हारी उम्र के ही होंगे। तो इस उम्र में वो शराब कैसे पी सकते हैं?